जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, आपके घर में लगी एक सिंपल सी वॉल क्लॉक आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ला रही है या अननोइंगली नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन वास्तु में क्लॉक को सिर्फ टाइम दिखाने का इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता। कहा जाता है कि क्लॉक प्रोग्रेस, मूवमेंट और लाइफ एनर्जी का सिंबल होती है, और इसीलिए घर की हर डायरेक्शन में हर टाइप की क्लॉक सुटेबल नहीं मानी जाती। कुछ डायरेक्शन ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, कुछ फेम को सपोर्ट करते हैं, और एक डायरेक्शन ऐसा भी है जहां क्लॉक लगाने से वास्तु एक्सपर्ट्स अक्सर मना करते हैं। तो क्या आपकी क्लॉक भी सही जगह पे लगी है? आज आप ज़रूर चेक करिए। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। आज हम डायरेक्शन वाइज समझेंगे कि वास्तु के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में कौन सी क्लॉक लगानी चाहिए, और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्लॉक मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो बहुत लोग अननोइंगली करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फर्स्ट हम बात करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन की। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन होता क्या है? कुबेर का डायरेक्शन होता है। वास्तु के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। सो इसीलिए इस डायरेक्शन को ग्रोथ, करियर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, मनी फ्लो से भी लिंक्ड माना जाता है। अगर आप नॉर्थ वॉल पर क्लॉक लगाना चाहते हैं तो अक्सर कोशिश करिएगा कि वाइट कलर का क्लॉक हो या सिल्वर कलर का क्लॉक हो या ब्लू शेड के भी वॉल क्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हम शेप की बात करें तो राउंड शेप नॉर्थ डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कहा जाता है कि ये डायरेक्शन स्मूथ प्रोग्रेस एंड फाइनेंशियल ग्रोथ को सपोर्ट करती है। सो यहाँ पे आप ये क्लॉक ज़रूर यूज़ करिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है ईशान कोण बोला जाता है। सो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, हम विजडम से जोड़ते हैं, क्लैरिटी से जुड़ी मानी जाती है, और वास्तु के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में वॉल क्लॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, इस डायरेक्शन में वॉल क्लॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे घरों में जब मैं जाती हूँ वास्तु करने तो मैं देखती हूँ मंदिर के ऊपर ही उन्होंने वॉल क्लॉक लगा के रखा है। फिर बात करते वक्त अक्सर ये महसूस होता है कि वो लोग कहते हैं कि हमें जितना अचीव करना था हम नहीं कर पाए हैं। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपने क्लॉक लगा के रखा है तो आपको हमेशा ये फील होगा कि कुछ कमी रह गई है या हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ये फीलिंग देती है। सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड अ वॉल क्लॉक इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन रखिए, क्लटर फ्री रखिए ताकि ये पॉजिटिविटी एमिट करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट डायरेक्शन जो है सनराइज का डायरेक्शन है और न्यू बिगिनिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी ग्रोथ, पॉजिटिविटी, फ्रेश अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे वुडन सर्कुलर क्लॉक लगाना काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है। वुड एलिमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट से कनेक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये प्लेसमेंट काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। अब आते हैं साउथ डायरेक्शन पर। साउथ डायरेक्शन जो है फायर एलिमेंट और रिकॉग्निशन से कनेक्ट की जाती है। अगर आप फेम, विजिबिलिटी या पब्लिक इमेज से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं या है तो ये डायरेक्शन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर और कॉपर फिनिश का क्लॉक लगाना चाहिए या ब्रास डिज़ाइन का भी क्लॉक आप लगा सकते हैं। कुछ वास्तु प्रैक्टिशनर्स फैमिली अचीवमेंट या अवार्ड्स की फ़ोटोज़ भी इसके पास लगा देते हैं ताकि नेम फेम सक्सेस बना रहे। देन हम बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। साउथ वेस्ट जो है ये डायरेक्शन स्टेबिलिटी और फैमिली बॉन्डिंग से कनेक्ट होती है, और इस वजह से ही
कहीं वास्तु एक्सपर्ट्स इस एरिया को रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे अर्दी कलर्स, स्क्वायर शेप के क्लॉक्स या फैमिली थीम क्लॉक्स को पॉजिटिव माना जाता है। कहा जाता है कि ये डायरेक्शन इमोशनल बैलेंस और फैमिली कनेक्शन को सपोर्ट करती है। देन हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की। वेस्ट जो है गेन्स और डिसिप्लिन से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको अक्सर मेटालिक फिनिश वाले क्लॉक या सिल्वर टोन वाले क्लॉक लगाना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन जो है शनिदेव को भी दर्शाता है। सो यहाँ पे इवन स्टील डिज़ाइन के क्लॉक्स भी बहुत अच्छे। बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी ये डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन माना जाता है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी और स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ से लिंक्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स कभी मत करिए क्लॉक्स में। कोई भी क्लॉक जब आप लगा रहे हो तो इट शुड बी अ प्लेन सिंपल क्लॉक, और सम डिज़ाइनर ऑल्सो इज़ ओके, बट ज़्यादातर जो क्रोनोलॉजी दिखाते हैं क्लॉक्स, जो अंदर की क्रोनोलॉजी दिखाते हैं इस तरह से कनेक्ट होके मूवमेंट जो दिखा रहे हैं, उस तरह के क्लॉक आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ये क्लॉक जो है आपके लाइफ में भी वैसे ही कॉम्प्लिकेशंस को लेके आते हैं। बंद क्लॉक दैट मीन्स बंद किस्मत। कभी भी बंद घड़ी आप घर में नहीं होनी चाहिए। कभी भी क्लॉक को आपको चौखट के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। ये अक्सर कहा जाता है कि जैसे कि अगर बाय मिस्टेक वो क्लॉक कभी बंद पड़ गई, बैटरी ख़त्म हो गया और वहाँ उस दरवाजे से कोई पास हो गया, तो देयर इज़ अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कि वो एक्सीडेंट या सडन डेथ का शिकार हो सकता है। दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ नॉट कमिंग बैक। इसलिए ये मिस्टेक हमेशा आप अवॉइड करिए। टूटी हुई क्लॉक नहीं रखना चाहिए। अगर क्लॉक डैमेज हो चुका है तो उसको रिप्लेस करिए या रिपेयर कर दीजिए, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। रॉन्ग टाइम वाली घड़ी कभी नहीं रखनी चाहिए। अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है घड़ी को 10-15 मिनट आगे करके रखते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं करिएगा। घड़ी हमेशा करेक्ट टाइम ही दिखाना चाहिए। और एक कॉमन सजेशन, बहुत ही डल या नेग्लेक्टेड टाइप के या बहुत ही पुराने टाइप की घड़ियाँ भी आपको अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग पेंडुलम क्लॉक्स यूज़ कर लेते हैं। पेंडुलम मतलब जो कि ऐसे ऑसिलेशन टाइप्स होते रहते हैं। कोशिश करके ऐसे क्लॉक्स भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पेंडुलम आप देखिए, पेंडुलम इज़ व्हाट, इट इज़ अनस्टेबल इस तरह से। क्या आप चाहते हो कि अपने लाइफ का जो आपका टाइम है वो अनस्टेबिलिटी दिखाए, कभी ऊपर और कभी नीचे? बिल्कुल नहीं, राइट। हमें हमेशा स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, कॉन्स्टेंट ग्रोथ चाहिए। इस तरह के क्लॉक भी आपको अवॉइड करना चाहिए। वास्तु एक ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम नहीं, इसे पॉजिटिविटी और होम के हार्मोनी और पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। रियल सक्सेस और हैप्पीनेस हमेशा डिपेंड करती है पॉजिटिव माइंडसेट, फैमिली हार्मोनी, कंसिस्टेंट एफर्ट और हार्ड वर्क पर। दोस्तों, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके घर की वॉल क्लॉक किस डायरेक्शन में है और किस पॉइंट से आप रेजोनेट किए। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।